एसटीईटी 2023 की परीक्षा में क्या शिक्षा विभाग ने 50 प्रश्नों का उत्तर गलत देकर कोई धांधली का महाखेला तो नहीं शुरू कर दिया है? जो एसटीईटी 2023 के अभ्यर्थी हैं उनका कहना तो कुछ यही है कि 50 ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर गलत दिया है कि फिर से कहीं उसका उत्तर सही किया जाए, इसके लिए ही ये महाखेला धांधली का शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। दिलीप कुमार छात्र नेता हैं, अभी अभी उनकी एक कड़ी प्रतिक्रिया आई है इस पर और उन्होंने कहा है कि पहले तो बच्चों के पास, एसटीईटी के जो बच्चे हैं उनके पास, बीपीएससी के जो बच्चों ने परीक्षा दिया उनके पास फ़ोन कॉल आने लगे कि हम आपको परीक्षा पास करा देंगे, और आज दूसरे दिन ये निकल कर सामने आ गया कि 50 से ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो गलत हैं। आखिर कैसे हुआ ये? क्या है धांधली का ये राज? सब कुछ कच्चे चिट्ठे के तरीके से खोल दिया है दिलीप कुमार ने। जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, एसटीईटी 2023 परीक्षा नहीं महाघोटाला है। अगर एसटीईटी 2023 का जब से विज्ञापन आया और अभी तक के घटनाक्रम को आप देखिएगा तो आप भी यही कहिएगा कि एसटीईटी परीक्षा नहीं महाघोटाला है। पहले तो फॉर्म भरने के लिए जिस तरह की हड़बड़ी की गई, उसके बाद परीक्षा जिस तरह से हुआ कि हर सेंटर से गड़बड़ी की खबर आई, बाहर से चीट पुर्जा पहुँचाया गया, धांधली सेटिंग की खबरें खूब आई, पेपर लीक की बातें हुई। अब जब आंसर की जारी हुआ है तो उसमें भी 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर जानबूझकर गलत दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर गलत हो गया है, नहीं, 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर जानबूझकर गलत दिया गया है ताकि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, मेरिट वाले हैं, उनको फेल कर दिया जाए। क्योंकि एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत देते तो हो सकता है कि फेल नहीं करते अभ्यर्थी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 50-50 क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दे दिया जाए तो अभ्यर्थी तो निश्चित रूप से फेल कर जाएंगे, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। तो एसटीईटी 2023 मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके बिहेव से, जो बीएसईबी के चेयरमैन है और बीएसईबी जो बोर्ड है, उसके पूरे बिहेव से लग रहा है कि कुछ खास लोगों के लिए एसटीईटी 2023 आयोजित करवाई जा रही है। और यही वजह है कि अभी ये जानबूझकर 50 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं ताकि मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे, और आगे जो शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें इन लोगों के जो अभ्यर्थी होंगे वो पास कर जाएंगे। ये शिक्षा माफियाओं की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। एक दो क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए ऐसे मिसप्रिंट हो सकता है या किसी वजह से गलत हो सकता है, लेकिन 50-50 प्रश्नों के उत्तर, वो भी एकदम आसान क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं हो सकते। ऐसे चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये आंसर दे रहे हैं इंदिरा गांधी ने किया। सभी लोग जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा आंसर होगा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सभी लोग जानते हैं, वनों की कटाई को रोकना था। ये आंसर दे रहे हैं साक्षरता। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये तीसरा दे रहे हैं। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, इसी तरह बहुत सारे, बॉम्बे हाई किस चीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसी तरह 50 से अधिक प्रश्न हैं जिसके उत्तर गलत दिए गए, जब जो कि एकदम आसान प्रश्न है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया होगा। हो सकता है अगली बार जब एसटीईटी हो तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाए चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये लोग सही आंसर ये लोग मानेंगे आनंद किशोर जी ने किया। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं इन लोगों के लिए। इसीलिए मैं बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग करते रहता हूं। अगर ये आंसर की जारी नहीं होता तो आज तो ये भी पता नहीं चलता कि इतने आसान प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए भी एकदम कम समय दिया गया है। कल आंसर की जारी हुआ और आज 4 बजे तक आपत्ति दर्ज करना है आपको। तो आप जितने भी अभ्यर्थी है, सबसे पहले तो हम अपील करेंगे कि पूरे सोर्स के साथ आप आपत्ति दर्ज कीजिए। लेकिन अभ्यर्थियों का फोन मेरे पास आ रहा है कि कोई 5 प्रश्नों की आपत्ति दर्ज कर दिए, उसके बाद उनका आपत्ति दर्ज नहीं हो रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा। कुछ स्टूडेंट्स बोले कि 10 क्वेश्चन का आपत्ति उन्होंने दर्ज किया, उसके बाद सर्वर ही काम नहीं उनका कर रहा है, यानी बीएसईबी का नहीं कर रहा है। और अभी 12 बजे के बाद तो बहुत अभ्यर्थी फोन करके बता रहे हैं ना कि सर्वर ही काम नहीं कर रहा है बीएसईबी का, तो फिर ये आपत्ति भी दर्ज कैसे करे? और इतनी हड़बड़ाहट क्यों है इनको? कम से कम 3 दिन 4 दिन, 3 दिन भी तो समय देना चाहिए आपत्ति दर्ज करने के लिए। एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत रहता तो ठीक है, एक दिन भी आपने मौका दिया तो ठीक है। 50-50 प्रश्नों के उत्तर आपने गलत दिए हैं तो कम से कम 3 दिन तो मौका देना चाहिए कि आपत्ति दर्ज कर सके।
और उसमें भी आप आंसर की देखिएगा, आंसर की खोलिएगा तो 50 रुपया पहले आपको देना पड़ेगा। ये पैसों की लूट हो रही है। बेरोजगार युवाओं से बिहार में पैसा की लूट की जा रही है STT 2023 में BSEB के द्वारा, और ऊपर से फोन कॉल्स करके पैसा मांगा जा रहा है। कितना पैसा दीजिए, नहीं तो आपको STT में फेल कर देंगे। ये डाटा कहां से लीक हुआ? क्या इसका जवाब आनंद किशोर जी को नहीं देना चाहिए कि डाटा कहां से अभ्यर्थियों का सारा सही चीज लीक हो गया? एकदम हूबहू सही डाटा बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के बारे में, कहां से लीक हो गया? और अभी जो आंसर की जारी हुआ उसमें 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत है। हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाइए। क्यों इस तरह की घटना हो रही है कि 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं जानबूझकर? इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसके लिए दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऑनलाइन जब तक सरकार के पास व्यवस्था नहीं है परीक्षा कराने की, तब तक ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार सबसे पहले अपना संसाधन विकसित करे, तब ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात सोचे। और अभी जो 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, हम आग्रह कर रहे हैं BSEB के चेयरमैन से भी कि आप इस पे संज्ञान लेकर जल्द से जल्द इसमें सुधार कीजिए और सही उत्तर पर आप रिजल्ट दीजिए, अन्यथा BSEB ऑफिस के अंदर आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहिए। तो आपने सुना, ये थे दिलीप कुमार जिन्होंने कहा कि शायद महाखेला, खेला ही नहीं शायद महाखेला इसमें होगा। और इसके लिए उन्होंने STET 2023 के जो अभ्यर्थी हैं उनको सावधान कर दिया है कि यदि ये नहीं बदला गया तो इस पर एक व्यापक आंदोलन किया जाएगा। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।